नमस्कार साथियों, वेटेरन्स न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों, डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट ने एम्प्लॉयमेंट सेमिनार यानी जॉब फेयर्स का आगे आने वाले पूरे 1 साल का शेड्यूल जारी किया है। आज के वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देंगे। ये किस जगह पे हो रहे हैं, किस टाइम पे होंगे और इनको आयोजित कौन करेगा, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में से किस जगह की जिम्मेवारी किसकी होगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखें। साथियों, अगर आप चैनल में नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन यानी घंटी का निशान है उसको प्रेस कर दें ताकि आगे अपलोड होने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल सके और आप जल्दी से जल्दी देख सकें। साथियों, डीजीआर यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिसेटलमेंट या कहें सैनिक पुनर्वास महानिदेशालय एक ऐसा संगठन है जो रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। साथियों, जैसा कि सभी को मालूम है, सैनिकों को जल्दी रिटायर कर दिया जाता है ताकि सेना एक यंग आर्मी बनी रहे। लेकिन कम उम्र में रिटायर होने से जो घरेलू जिम्मेवारियां हैं, जो उनकी जिंदगी की बाकी जो जिम्मेवारियां हैं वो उनके सामने खड़ी हो जाती हैं। जो पेंशन उनको मिलती है वो कम सर्विस होने के कारण बहुत ही कम होती है, जो भावी जीवन की जरूरतों के लिए बहुत ही अपर्याप्त है। उन्हें रिटायरमेंट के बाद कोई दूसरा व्यवसाय अपनाने की जरूरत पड़ती है। इसमें कोई नौकरी भी हो सकती है, कोई अपना खुद का व्यवसाय भी हो सकता है। उनके लिए इन नौकरियों और व्यवसायों का बंदोबस्त करने के लिए सरकार ने एक पूरा विभाग खोल रखा है जिसको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिसेटलमेंट कहते हैं। ये विभाग सेवानिवृत्त सैनिकों को आजकल की जो कॉरपोरेट और उद्योग जगत है उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास में या ट्रेनिंग देकर के उनको सक्षम बनाता है ताकि वो कोई दूसरा करियर शुरू कर सके। इसी क्रम में जो सैनिक पुनर्वास महानिदेशालय है, डीजीआर है, वो कॉरपोरेट में एक्स-सर्विसमैन की नियुक्ति के लिए समय समय पर पूरे भारत में रोजगार सेमिनार या जॉब फेयर का आयोजन करता रहता है। इसके लिए उनके CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और फिक्की के साथ MOU भी साइन किए हुए हैं। ये रोजगार सेमिनार या जॉब फेयर है वो रिटायर्ड सोल्जर्स के लिए उपयुक्त नौकरी खोजने में सहायता करते हैं। इसके लिए उनको कोई फीस नहीं देनी पड़ती है, सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन होता है। लेकिन जो आपदा आई है, कोरोना महामारी आई है, इसके कारण पिछले 1 साल से डीजीआर कोई भी जॉब सेमिनार या जॉब फेयर का आयोजन नहीं कर पाया है। अभी डीजीआर ने अगले 1 साल के लिए जॉब फेयर्स का एक कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर में जानकारी दी गई है कि किस किस स्थान पे, किस महीने या किस समय पे ये जॉब फेयर्स होंगे और इसके लिए आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में से किसके अधीन ये जॉब फेयर आयोजित होंगे। तो साथियों, जो लिस्ट दी हुई है इसको देख करके हम बात करते हैं। जैसे पहला जॉब फेयर होगा वो चेन्नई में होगा। ये सितंबर या अक्टूबर में प्रपोज है। एग्जैक्ट डेट ये बाद में डिसाइड होगी। इसका आयोजन एयरफोर्स को सौंपा गया है, यानी एयरफोर्स के अधीन इसका आयोजन होगा। मोस्ट प्रोबेबली ये एयरफोर्स स्टेशन ताम्रम में हो सकता है। नेक्स्ट जो जॉब फेयर होगा वो गोवा में प्लान किया गया है। यह भी सितंबर अक्टूबर में प्लान किया गया है। इसका आयोजन नेवी के अधीन होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट जॉब फेयर होगा वो अक्टूबर-नवंबर 2021 में लखनऊ में प्लान किया गया है। इस जॉब फेयर का आयोजन आर्मी के अधीन होगा। साथियों, इसके बाद नवंबर-दिसंबर में कलकत्ता में करने का प्रपोजल है। इसका आयोजन भी आर्मी के अधीन ही होगा। नेक्स्ट जॉब फेयर वो दिल्ली में होगा। 14 जनवरी यानी जो वेटरन्स डे है इसके उपलक्ष्य में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन भी आर्मी के अधीन होगा। साथियों, इसके बाद जो नेक्स्ट जॉब फेयर है वो बेंगलुरु में होगा। इसका प्रपोजल जनवरी-फरवरी 2022 का रखा गया है और ये इंडियन एयरफोर्स के अधीन होगा। जो नेक्स्ट है वो देहरादून में होगा। फरवरी-मार्च 2022 का इसका प्लान है और ये आर्मी के अधीन होना है। इसके बाद जो नेक्स्ट जॉब फेयर होगा वो मुंबई में होने का प्लान है। मार्च 2022 में हो सकता है ये, और इसका आयोजन है वो नेवी के अधीन होना है। तो साथियों, ये थी डेट्स या जो मंथ्स यानी प्रपोज्ड है, प्लान किया गया है। इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। ये सब उस टाइम पे तय किया जाएगा, एग्जैक्ट टाइम पे। और साथ में ये भी सिचुएशन देखा जाएगा कि कोरोना महामारी है वो उस टाइम पे किस रूप में होती है। इन प्रपोज जॉब फेयर के बारे में आप डीजीआर की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। इनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप डीजीआर की वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। इन जॉब फेयर्स की जब भी डेट डिसाइड होगी, एग्जैक्ट डेट होगी, न्यूज़पेपर्स वगैरह में निकलेगा यानी कि वेबसाइट पे अपडेट होगा, हम अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि आप देख सकें, आपको इसके बारे में एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट डेट, टाइम वगैरह की सारी जानकारी हो सके। तो हमारे साथ चैनल में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथियों, डीजीआर द्वारा ये उपलब्ध कराए जाने वाले जॉब कॉर्पोरेट के हैं यानी उद्योग जगत के हैं या प्राइवेट कंपनीज के हैं। सरकारी नौकरियों के लिए जो नोटिफिकेशन निकलते हैं उस नोटिफिकेशन के हिसाब से ही अप्लाई करना पड़ता है। डीजीआर का उनमें कोई रोल नहीं होता है। बीच में भी जब भी जॉब कुछ निकलती हैं, छोटी मोटी जॉब निकलती हैं जिनकी वैकेंसी बहुत 2 या 4 होती हैं, वो डीजीआर अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते रहते हैं। उनके बारे में बीच बीच में हम भी वीडियोस बनाते हैं। लेकिन आप भी खुद भी डीजीआर की वेबसाइट है
www.dgr.gov.in इस पे जाकर के चेक कर सकते हैं। इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपको जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। साथियों, इन जॉब फेयर के लिए बहुत से रिटायर्ड सोल्जर्स हैं, उनकी शिकायत होती है कि इनमें उनको कोई जॉब नहीं मिलती है। इनमें देखा भी गया है कि रिटायर्ड सोल्जर्स हैं वो सिर्फ सिक्योरिटी जॉब्स के लिए ही कोशिश करते हैं। ये ट्रेंड ज्यादातर आर्मी से रिटायर्ड सोल्जर्स में देखी जाती है। साथियों, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन है, क्योंकि आर्मी की सेवा के दौरान सैनिकों को या तो समय नहीं मिलता है, या समय मिलता है तो लापरवाही बस वो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बढ़ा नहीं पाते हैं। आज के कॉर्पोरेट जगत में इंडस्ट्री को डिसिप्लिन आदमी भी चाहिए और साथ में ही क्वालिफाइड भी चाहिए। डिसिप्लिन तो वो अपने आप करवा लेंगे, जिसको सैलरी चाहिए वो डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा उसको। लेकिन अगर कॉर्पोरेट को कम पैसे में एक क्वालिफाइड बंदा, अच्छा क्वालिफाइड बंदा, यंग बंदा मिलता है तो वो आर्मी वाले को क्यों लेगा। हाँ, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेवा के दौरान रहते रहते आर्मी पर्सनल कुछ अपनी बढ़ा लेता है, या जो डीजीआर के रिसेटलमेंट के लिए जो कोर्सेज होते हैं वो कोर्सेज भी वो सोच समझ करके इस तरह का कोर्स चुने जिससे उसको कोई जॉब मिल सके। ज्यादातर लोगों में ये ट्रेंड देखा गया है कि वो रिसेटलमेंट कोर्सेज को एक छुट्टी के तौर पर लेते हैं कि घर के नजदीक उनको रहने का थोड़ा टाइम मिल जाएगा, जबकि वो रिटायरमेंट के बाद रिसेटलमेंट में बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं अगर हमने सोच समझ करके अच्छा कोर्स किया। हमारा एम ये नहीं रहा कि इन कोर्सेज के दौरान घर के नजदीक रह करके मैं अपना कोई काम निपटाता रहूंगा। वो सारे काम हम रिटायरमेंट के बाद भी निपटाते रहेंगे, पर अगर जैसे मौका मिला है अच्छा कोर्स चुन करके हम अगर उसका फायदा इस तरह से उठाएं कि रिटायरमेंट के बाद वो हमको जॉब देने में सक्षम हो। साथियों, ये देखने में आया है कि जो रिटायर्ड सोल्जर्स की जो रिजर्व वैकेंसीज होती हैं या अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो ज्यादातर खाली रह जाती हैं, क्योंकि क्वालिफाइड बंदे उनको अवेलेबल नहीं होते हैं। और ये भी देखने में आया है कि एयरफोर्स और नेवी के बंदे बहुत ही अच्छी जॉब पा जाते हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि एयरफोर्स और नेवी के बंदे सेवा के दौरान अपनी क्वालिफिकेशन को इतना अच्छा कर लेते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जो रिजर्व जॉब है उनको वो आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, बिना किसी कंपटीशन के प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि जो उनको मिली उतनी मिली, बाकी वैकेंसीज तो खाली ही रहती हैं। इसलिए जो सर्विंग सोल्जर हैं, जो रिटायर होने हैं कुछ टाइम के बाद में या अभी आज के टाइम पे भर्ती भी हो रहे हैं, उनको मेरी सलाह होगी कि भर्ती होने के बाद वो ये नहीं समझेंगे कि मुझे नौकरी मिल गई है, अभी पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। साथियों, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है। अगर आपने कोई अच्छा सा प्रोफेशनल कोर्स किया है, अच्छी कोई पढ़ाई कर ली है, इग्नू के माध्यम से भी बहुत कोर्स होते हैं, इस तरह के कोर्स रिटायरमेंट के बाद आपको रिसेटलमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद सिर्फ सिक्योरिटी की जॉब्स को देखना अच्छी बात नहीं है। सिक्योरिटी में कोई पैसा देकर के खुश नहीं होता है, और जो पैसा दे रहे हैं वो ज्यादातर 10-15 हजार देते हैं, और उतने पैसे में या उससे कम पैसे में उनको आजकल सिविल में गार्ड्स मिल जाते हैं। ये ट्रेंड देखा गया है कि जो डीजीआर स्पॉन्सर्ड सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं वो भी आर्मी पर्सनल को न रख करके सिविलियंस को रखते हैं, क्योंकि वो उनको सस्ते पड़ते हैं। इसके लिए मेरी सलाह होगी कि डीजीआर से जो स्पॉन्सर्ड सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके गार्ड्स की या स्टाफ की सैलरी डीजीआर के थ्रू मिले, और उनके लिए कंडीशन हो कि वो रिटायर्ड सोल्जर्स को ही एम्प्लॉय करेंगे। इन जॉब फेयर्स को होने में अभी पर्याप्त समय है, आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आजकल हर जॉब के लिए कंप्यूटर की जरूरत होती है, कोई छोटा मोटा कंप्यूटर का कोर्स कर लें, और आजकल जो स्मार्टफोन चलाते हैं उनके लिए कंप्यूटर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आसानी से कंप्यूटर का एक्सपर्टीज हासिल किया जा सकता है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।